हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का फिर इस पर्टिकुलर एवेंजर सीरीज में एक सिंपल सा लेवल 1 क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ रेडियस आर, तो अपने पास एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, इज फिक्स्ड ऑनटू अ हॉलो फ्रिक्शनलेस टेबल, ठीक है। तो एक टेबल पे इस पर्टिकुलर डिस्क को फिक्स कर दिया है। वन एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल, एक मासलेस स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, इज फिक्स टू द पेरीमीटर ऑफ द डिस्क। यहाँ पे एक एंड को फिक्स कर दिया है पेरीमीटर ऑफ द डिस्क पे, while the other end is attached to an object of mass m which stands on the table as shown, ठीक है। तो टेबल के ऊपर पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, नथिंग टू डू विद ग्रेविटी, स्मूथ है। एक स्ट्रिंग है अपने पास जिसका टोटल लेंथ कैपिटल एल है, एक एंड पेरीमीटर पे फिक्स किया है, दूसरा एंड ये मास से, एंड अभी के लिए एकदम स्ट्रेट है ये स्ट्रिंग, है ना। फिर क्या हो रहा है, द ऑब्जेक्ट इज देन गिवन अ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक वे में प्रोजेक्ट ही कर दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, कितने टाइम एट विच ऑब्जेक्ट हिट्स द डिस्क, कितने टाइम में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्क को हिट करेगा, राइट। ये तो समझ में आ ही रहा है कि जैसे जैसे स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर, मतलब मान के चलिए वो सिलेंडर है इंस्टेड ऑफ डिस्क, उसके ऊपर वाइंड होते जाएगा, वैसे वैसे ये डिस्टेंस जो भी है ये कम होते जाएगा, एंड फाइनली कभी ना कभी कंप्लीट वाइंडिंग जब हो जाएगा तो पार्टिकल डिस्क को हिट करेगा, ठीक है। तो ऐसे में घूमते घूमते हिट करेगा, लेकिन क्या सर्कुलर मोशन है? ओके अबाउट डेफिनेटली नहीं होगा। एंड स्पीड क्या चेंज होगा? नहीं होगा। ओमेगा क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें एक बार समझते हैं अच्छे से, एंड देन फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे इस पर्टिकुलर डिस्क पे ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग वाइंड करेगा, स्ट्रिंग का ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि डिस्क से कांटेक्ट में है, वो पॉइंट फिक्स्ड है। तो स्ट्रिंग अगर मूव कर रहा है, इस लेंथ से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे उस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, लेंथ कम होते जाएगा, राइट। तो आपका ये जो मतलब इस इंस्टेंट पे डेफिनेटली इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, राइट। एंड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में लेटर से थोड़ा बहुत वाइंड होके स्ट्रिंग ऐसे मान के चलते हैं, रेड कलर में मैं बना रहा हूँ, स्ट्रिंग ऐसे यहाँ पे वाइंड हो गया, फिर अब स्ट्रिंग ऐसे है, तो ऑब्वियस ही बात है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अब घूम रहा है, एंड डेफिनेटली कुछ पार्ट यहाँ आ गया है, तो ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा ये डेफिनेटली कम हुआ होगा। लेकिन क्या पार्टिकल का स्पीड चेंज होगा? पार्टिकल का स्पीड परपेंडिकुलर रहेगा स्ट्रिंग से, ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन में है, तो इस लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वही आपका यहाँ पे भी वेलोसिटी रहेगा, राइट। बिकॉज ये पर्टिकुलर पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग मूव कर रहा है, टेंशन ही इस पे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो यार कोई भी फोर्स इस पे वर्क नहीं कर रहा है, राइट। तो वर्क डन क्या है? ज़ीरो है। स्ट्रिंग टेंशन का वर्क ज़ीरो है, यानी कि स्पीड जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। नंबर 1 पॉइंट ये, ठीक है। तो यार एक और चीज़, अब ये तो आपको पता ही है, ये किसी भी सर्कुलर मोशन में होता ही है, बाय द वे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जितना एंगल रोटेट हुआ है ना, आपका स्ट्रिंग भी उतना ही एंगल रोटेट किया होगा डेफिनेटली। यहाँ पे था इतना रोटेट हुआ है, यानी कि इसका ओमेगा, एंड अगर वो कांटेक्ट पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर का ओमेगा डेफिनेटली सेम रहेगा, ठीक है। एंड ओमेगा रहेगा कितना? ऑब्वियसली बात है, इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, परपेंडिकुलर स्पीड v है, ये पर्टिकुलर पॉइंट रेस्ट पे है, मोमेंटरली रेस्ट पे है, स्ट्रिंग का वो पॉइंट तो मोमेंटली रेस्ट पे ही है, एंड कितने रेट से फिर ये घूमेगा? ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा क्या होता है? v रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन r। यार पूरा का पूरा v तो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पूरा का पूरा v अपॉन r। अब ये r क्या होगा, राइट, ये l या r क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, पहले कैपिटल L था, अब इस पे वाइंड होने के बाद कुछ पार्ट यहाँ पे आ गया है,
बाकी का लेंथ बाहर है, तो ये L कितना होगा ये निकालते हैं, पर ओमेगा आ जाएगा। तो ऐसे वाइंड करते 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 जहाँ पे ये लेंथ ख़त्म हो जाएगा या जहाँ पे कंप्लीट लेंथ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे बाउंड हो जाएगा, वहाँ पे आपका पार्टिकल डिस्क के पेरीमीटर से कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना रोटेट करेगा, राइट। तो इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस से ऐसे स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड इस पे वाइंड होते होते यहाँ तक में लेट अस से खत्म हो गया है, राइट। कोई भी एंगल, ये फाइनल एंगल थीटा नॉट है। ऐसे में यार आपका पार्टिकल यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिंग के पेरीमीटर को या डिस्क के पेरीमीटर को हिट करेगा। तो ये थीटा नॉट का वैल्यू कितना है, राइट। ये जो एंगल कंप्लीट एंगल थीटा नॉट है कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा लेंथ क्या था, कैपिटल L था। तो ये जो आर्क बन रहा है ऑन इट्स पेरीमीटर, इसका लेंथ क्या होगा, कैपिटल L होगा। तो यार सेंटर पे जो फाइनली एंगल बनेगा वो एंगल हमें पता है, थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, L/R, ठीक है। तो ये फाइनल थीटा का फाइनल वैल्यू है। इतना एंगल इस पर्टिकुलर डिस्क पे लपेटने के बाद आपका पार्टिकल डिस्क का या उस सिलेंडर का पेरीमीटर पे स्ट्राइक कर लेगा, राइट। तो देखते हैं किस रेट से आपका वाइंडिंग हो रहा है या किस रेट से यार आपका स्ट्रिंग घूम रहा है अलोंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट, या सेंटर पे क्या एंगल बनता है किसी भी इंस्टेंट पे। ये अज्यूम कर लेते हैं कि इतना पार्ट वाइंड हुआ है एंड इस इंस्टेंट पे ये रहा आपका स्ट्रिंग, ये पार्टिकल है, इसका स्पीड तो v ही रहेगा पक्का, है ना। तो लेट अस से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा बना है, ठीक है। तो ये जो आर्क का लेंथ हो जाएगा जो बाउंड हो चुका है, ये r इंटू थीटा हो जाएगा। यानी कि बाहर जो लेंथ अब बचा हुआ है, ये जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग जितना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग घूम रहा है वो लेंथ हो जाएगा टोटल कैपिटल L माइनस R इंटू थीटा, राइट। टोटल लेंथ कैपिटल L था, तो ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, L माइनस R थीटा। एंड यहाँ पे ये वेक्टर या ये स्ट्रिंग सेम ओमेगा से घूम रहे होंगे, वो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, या डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा v परपेंडिकुलर अपॉन r, वो हो जाएगा v अपॉन L माइनस R थीटा, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल है, थीटा एक वेरिएबल है और टाइम एक वेरिएबल है। थीटा या टाइम के टर्म्स में कर सकते हैं या लेंथ के टर्म्स में भी, जो लेंथ बाहर है उसके टर्म्स में भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा इंटीग्रल है थीटा एंड टी का। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, L माइनस R थीटा डी थीटा इक्वल टू v डी टी। इसमें आपका v क्या है, v कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल इंटीग्रल। तो पहला टर्म तो L इंटू थीटा हो जाएगा, लिमिट लगा लेंगे। सेकेंड टर्म माइनस R थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी लिमिट लगा लेंगे, इक्वल टू v इंटू टोटल टाइम t, ठीक है। एंड बाय द वे थीटा का लिमिट क्या है, टोटल एंगल हमने ऑलरेडी निकाला है L/R, तो यहाँ पे लिमिट में 0 से L/R लगाएंगे, 0 से L/R, ठीक है। तो v इंटू टी किससे बराबर, L/R लगा लीजिए। तो ये वाला टर्म लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई R माइनस यहाँ पे L/R लगा देंगे तो R/2 इंटू L स्क्वायर बाई L/R का होल स्क्वायर, L स्क्वायर बाई R स्क्वायर, एक R कट जाएगा तो ये आ जा रहा है L स्क्वायर बाई 2R, है ना, एक R कट जाएगा, L1 माइनस हाफ बाई 2, बस हो गया। टाइम t जब कंप्लीट वाइंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डिस्क या सिलेंडर हो जाएगा, वो टाइम किससे बराबर, L स्क्वायर बाई 2R एंड नीचे v, राइट, दैट्स इट। तो सिंपल सा सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपका पार्टिकल सेंट्रल पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन में नहीं है, क्योंकि लगातार आपको पता ही है डिस्टेंस लगातार क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ना ही वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, राइट, पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर नहीं है, तो डेफिनेटली सर्कुलर मोशन नहीं है अबाउट ओ। किसी भी इंस्टेंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल एक सर्कुलर आर्क में होगा, राइट। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं फिर।
Let us meet in the next video.